तो एक्सरसाइज 11.1 का हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। क्या बोल रहा है वो, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 मीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस 12 मीटर है, उसमें एक कॉर्ड है जो कि 120 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है एट द सेंटर। ठीक है, इसका क्या मतलब है देखेंगे हम। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो पहले सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, तो इस सर्कल में जो एक कॉर्ड है, ठीक है, वो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो कितना है, वो है हमारा 120 डिग्री। थीटा बोल देते हैं। तो थीटा कितना है, 120 डिग्री। ए बी हमारा कॉर्ड है, ठीक है, ओ हमारा सेंटर है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो ए बी है वो जो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है दैट इज़ थीटा, उस थीटा की वैल्यू है 120 डिग्री। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ सर्कल मतलब इस सेगमेंट ने के वजह से जो एरिया बना है, ठीक है, मतलब ये वाला एरिया। यहाँ पे एक और पॉइंट ले लेते हैं पी। तो एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी, ये हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो ये सेक्टर बनता है टोटल, दैट इज़ ये वाला सेक्टर, ये दो चीज़ों से मिलके बनता है, दैट इज़ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ ये सेगमेंट जो हमको निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी ओ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी। ठीक है, ए पी बी। ये क्लियर है आपको कैसे आया। अब यहाँ से जब एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट अपने आप निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है, अगर थीटा एंगल हो और सर्कल का रेडियस आर हो तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलता है, वो निकलता है हमारा थीटा बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है, वो निकलता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ऑफ दैट ट्रायंगल। तो अगर इस ट्रायंगल का मतलब सेंटर से अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें और उसको एम बोले तो ओ एम क्या हो जाएगी, ओ एम हो जाएगी हाइट ऑफ ट्रायंगल, और बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या क्या पता है, थीटा पता है, आर पता है, मतलब ये जो एरिया ऑफ सेक्टर है उसकी वैल्यू हमें पता है, लेकिन यहाँ पे हमें ना बेस पता है ना हाइट पता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें फ़िलहाल नहीं पता है। ठीक, तो जब नहीं पता है तो क्या करेंगे, पता करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल बना लेता हूँ मैं अलग से। ट्रायंगल बना लिया। अब इस ट्रायंगल में ओ से यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जिसको बोल देते हैं एम। ये हो गया ओ, दिस इज़ योर ए, दिस इज़ बी। ओ ए और ओ बी की वैल्यू है हमारी आर आर। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल इन ट्रायंगल ओ ओ ए एम एंड ट्रायंगल ओ एम बी में क्या है, ओ एम और ओ एम सेम है। ठीक है, और आपका ओ ए और ओ ए भी सेम है। ठीक है, तो ओ एम सेम है, ओ ए सेम है, और यहाँ पे जो एंगल एम है दैट इज़ ओ एम बी इज इक्वल टू है आपका एंगल ओ एम ए। ठीक, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ओ ए एम इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ एम बी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए एम, नहीं, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं ओ ए एम इज इक्वल टू एम ओ बी। और एक और चीज़ आ जाती है, जैसे एक थ्योरम होता है दैट इज़
perpendicular drawn from the center of circle to the chord bisects the chord। ठीक है, इसका क्या मतलब है, अगर हम सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। मतलब एम क्या होगा हमारा, एम होगा हमारा एम एस मिड पॉइंट। एम मिड पॉइंट है तो ए एम और एम बी हमारा बराबर होगा। ठीक है, जब ए एम और एम बी हमारा बराबर होगा तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा ए एम प्लस एम बी। ठीक है, और ए एम प्लस एम बी इज़ नथिंग बट एम बी प्लस एम बी। तो हमारा ए बी जो हो जाएगा, ए बी हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स एम बी के बराबर। ठीक है, तो एक और चीज़ आ गई यहाँ से, दैट इज़ यहाँ लिख देता हूँ मैं ऊपर, ए एम इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी एम। ठीक है, तो इसके जगह पे अगर हम ये वाला भी लिख देते दैट इज़ ए एम इज इक्वल टू बी एम, तो भी यहाँ तक हम पहुँच जाते हैं। मतलब इसका क्या मतलब है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है बिकॉज ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, तो इसको अल्फ़ा बोल देते हैं, इसको भी अल्फ़ा बोल देते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए ओ बी, मतलब ये वाला जो एंगल है, ये जो बड़ा वाला एंगल है दैट इज़ एंगल ए ओ बी, ये दो एंगल को मिलके बना है दैट इज़ ए ओ एम और एम ओ बी। ठीक है, तो एंगल ए ओ बी हमारा हो जाएगा एंगल ए ओ एम प्लस एंगल एम ओ बी। ठीक है, तो ए ओ एम हो गया हमारा अल्फ़ा, एम ओ बी भी हो गया हमारा अल्फ़ा। ए ओ बी हमारा दे रखा है थीटा। ठीक है, थीटा कितना है, थीटा है 120 डिग्री, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इज़ 2 अल्फ़ा, तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से अल्फ़ा कितना आ गया 60 डिग्री। क्लियर है। अभी लेफ्ट हाफ वाला ट्रायंगल अगर हम कंसीडर करें, ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट एम, ये हो गया बी और ये हो गया ओ। आर तो हमें पता है, ये 60 डिग्री पता है, तो इस एंगल के अपोजिट वाले साइड को बोलेंगे अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड को बोलेंगे एडजेसेंट साइड। ठीक है, 60 डिग्री के करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ से अगर हम साइन ऑफ 60 डिग्री निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, अपोजिट साइड मतलब एम बी और बी एम अपॉन हाइपोटेनियस साइड, हाइपोटेनियस साइड है आपका ओ बी, साइन 60 होता है √3/2, बी एम हमें निकालना है और ओ बी की वैल्यू क्या है आर, तो बी एम क्या आ जाएगा यहाँ से, बी एम आ जाएगा आर टाइम्स √3/2। ठीक है, क्लियर है। सिमिलरली सेम ट्रायंगल में अगर हम tan 60 निकालें तो tan 60 क्या हो जाएगा, tan 60 हो जाएगा हमारा अपोजिट साइड मतलब बी एम अपॉन एडजेसेंट साइड मतलब ओ एम। ठीक है, तो tan 60 होता है √3, बी एम हमने अभी निकाला r√3/2 डिवाइड बाई ओ एम। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ओ एम टाइम्स √3 इज इक्वल टू आर टाइम्स √3/2, √3 कैंसिल हो गया तो ओ एम क्या आ गया, ओ एम आ गया हमारा r/2। ठीक है, तो ओ एम आ गया हमारा r/2। सिमिलरली हमें क्या क्या चाहिए, इसको मिटा देता हूँ मैं। हमें निकालना है ट्रायंगल का एरिया, तो ओ एम चाहिए हमें और ए बी चाहिए। तो ए बी क्या होता है हमारा, ये गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे चाहिए ए बी। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू 2bm, मतलब ये पूरी लेंथ इन दोनों का सम होती है, तो और ए एम और एम बी बराबर है इसलिए ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी एम। और बी एम क्या होता है हमारा, बी एम होता है आर टाइम्स √3/2, 2 कैंसिल हो गया तो ए बी क्या आ गया, ए बी आ गया हमारा आर टाइम्स √3। ठीक है, ए बी पता है हमें, ओ एम पता है, तो यहाँ से इस एक्सप्रेशन को वापस नीचे लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, ये थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू ए बी क्या है हमारा, ए बी हमारा है r√3 और ओ एम क्या है हमारा, ओ एम है हमारा r/2 प्लस एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी। ठीक है, मतलब एरिया ऑफ नहीं बोलेंगे इसको, एरिया अंडर सेगमेंट ए बी।
ठीक है, इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं हम। तो सपोज़ इसको आगे से हम ए मान लेते हैं, ठीक है, बार बार इतना बड़ा ना लिखना पड़े इसलिए, प्लस ये हाफ या तो पूरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा ये आर स्क्वायर टाइम्स √3 और 2 × 2 हो जाएगा 4। सिमिलरली ये हो जाएगा आपका थीटा, क्या है आपका थीटा 120 है, ये 360 है, इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? इसको इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू, हाँ सॉरी पहले पूरा लिख देता हूँ मैं, 120/360 इंटू पाई टाइम्स आर स्क्वायर माइनस √3/4 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो 0 0 कैंसिल, 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, तो ये आ जाएगा पाई/3 टाइम्स आर स्क्वायर माइनस √3/4 टाइम्स आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा पाई/3 माइनस √3/4 टाइम्स आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई की वैल्यू है 3.14/3 माइनस √3 की वैल्यू 1.73/4 और आर की क्या वैल्यू है, आर की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू हो गई 12 सेंटीमीटर, तो आर स्क्वायर होगा 12 × 12। ठीक है, तो इसको अगर आप करेंगे 3.14 × 4 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1.73 × 3, ठीक है, अपॉन 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा, ये आपका 12 × 12 है, तो एक 12 इस 12 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 3.14 × 4 कितना होता है, 3.14 × 4 आपका होता है 12.56 माइनस 1.73 × 3 कितना होता है, ये होता है आपका 5.19 × 12। ठीक है, तो 12.56 में से 5.19 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 7.37। इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका क्या आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा 88.44 एंड इट इज़ सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आर की वैल्यू सेंटीमीटर में है, इसलिए एरिया की वैल्यू आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो गया, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप क्लियर है आपको एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।